हाँ, तो मैं बुलाना चाह रहा था मैंने। अच्छा अच्छा, आप बड़ी जल्दी में आ गए। चलो कोई नहीं, हम सोच रहे थे आपके विषय में चार बात और बोलेंगे, कोई बात नहीं। धन्यवाद आपका। और नमोकार चैनल वाले लोग आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग नमोकार पे इसका वीडियो मिलेगा आपको, तो मैं उनका भी सम्मान कर प्रणाम करता हूं भाई, आपको भी। और बाकी छोड़ दीजिए। मैं बताया कि आपके अपने बीच के हैं आदरणीय रहस्य देवरिया जी, अब चूंकि वो आ गए हैं तो आए और आके अपना काव्य पाठ करें। मैं आपका स्वागत करता हूँ। लोगों के बीच मंच पे हूँ तो अनन्य देवरिया जी की वजह से हूँ, और इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खूब। और मैं अपने अध्यक्ष जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा धन्यवाद आपका। कि इन्होंने मेरी बात को रखा और उतने दूर से आकर हम लोगों की इज्जत रखी और इस मंच पे आए और अपना बेहतरीन कार्यक्रम देने का प्रयास किया। और उसी के बीच में मैं आज ये मेरा पहला कार्यक्रम है। चूँकि पहला कार्यक्रम है और मंच पे बोलना एक अलग बात होती है, तो हर कोई नर्वस हो जाता है। और मैं अपने दो चार शब्द जो अच्छे जो इस तरीके से लिखा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आए। और अगर कहीं कोई त्रुटियाँ हो जाए तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी चाहूँगा। और मैं स्वागत है। जैसा कि मैंने कुछ शब्द लिखे थे कि आजकल अक्सर देखा जाता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं क्या कहने सर? तो बच्चे उनको किनारा कर लेते हैं, साइड में कर देते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने उस पर कुछ लाइन लिखा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आएगा। जी साहब, स्वागत है। कि ऐसी बेबसी भरी जिंदगी देने की वजह बता देता। आए है, आए है। ऐसी बेबसी भरी जिंदगी देने की वजह बता देता। ऐसा क्या किए थे तू मुझे मेरी खता बता देता। क्या कहने साहब? कि ऐसा क्या किए थे तू मुझे मेरी खता बता देता। और इसके आगे है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को अपना भूख प्यास सब कुछ भुला के उसे पालता है। क्या कहने इसके साहब? आगे के पंक्तियां हैं कि अपने भूख प्यास को भुलाकर, कि अपने भूख प्यास को भुलाकर पालते रहे तुझे। क्या कहने साहब? कि अपने भूख प्यास को भुलाकर पालते रहे हैं तुझे। अगर है ये खता, सोचिएगा, एक बाप कह रहा है कि अगर है ये खता तो मुझे मेरी सजा बता देता। क्या कहने साहब? वाह। जरूरत पड़ी, माँ बाप चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, तो अगर बच्चे को जरा सा भी तकलीफ है तो माँ बाप अगर जान भी देने लायक है तो पीछे नहीं हटेंगे। जी साहब। इसी क्रम में कि आगे की लाइन सुनिएगा कि जरूरत पड़ी तो आज भी जान इशार कर दूं तुझ पे। आए है। जरूरत पड़ी तो आज भी जान इशार कर दूं तुझ पे, तुझे काबिल बनाने में। कि अगर तुझे काबिल बनाने में रही कोई कमी तो वो कमी बता देता। आए है, आए है। और इसके आगे मैं लास्ट पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा, और अगर ये बात आपको दिल तक छुए तो एक बार तालियों से स्वागत कीजिएगा। जी साहब, स्वागत है। कि आज जैसे उम्र जब ढल गया तो एक बूढ़ा बाप अपने बच्चे से कह रहा है कि आज कमजोर पड़ती हाथों से, आज कमजोर पड़ती हाथों से साथ छुड़ा लिया तूने। क्या कहने साहब? आज कमजोर पड़ती हाथों से साथ छुड़ा लिया तूने। कहाँ जाएंगे इस उम्र में बेटा वो जगह बता देता। क्या कहने साहब? वाह। ऐसी बेबसी भरी जिंदगी देने की वो वजह बता देता। क्या कहने साहब? इस और एक आज की डेट में जो रिश्ते दहेज के लिए ऐसा अक्सर होता है क्या कहने कि लड़कियों को बहुओं को मार दिया जाता है या बहुत तंग आकर बच्ची अपनी जान दे देती है। इस क्रम में मैंने कुछ लिखा है, चार शब्द, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ उम्मीद किया है मैंने कि कुछ बेहतर ही लिखूं। और यहाँ पे सभी कविगण मौजूद, हालांकि मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, और उन सभी ने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, मैं उसका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कि दौलत की चाह ने, आए है। दौलत की चाह ने रिश्ते के धागों को तार तार कर दिया। क्या कहने साहब? दौलत की चाह ने रिश्ते के धागे को तार तार कर दिया। एक और मासूम को जान देने पे लाचार कर दिया। क्या कहने साहब? वाह। पिता ने सब कुछ दिया बिटिया के खुशियों की खातिर। क्या कहने साहब? कि पिता ने सब कुछ दिया बिटिया के खुशियों की खातिर, पर इन दहेज के लोभियों ने, पर इन दहेज के लोभियों ने उसका जीना दुश्वार कर दिया। क्या कहने साहब? वाह।
और ना हो सको, एक बेटी जो जान देने के लिए जा अपना कदम बढ़ा रही है, तो उसका कहना है, मतलब उसकी सोच है कि और ना हो सको बाबा परेशान मेरे होठों की हंसी की खातिर। आय हाय आय हाय। कि और ना हो सको बाबा परेशान मेरे होठों की हंसी की खातिर, माफ करना बाबा मुझे, मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया। आय हाय आय हाय आय हाय। दौलत की चाह ने रिश्ते के धागे को तार तार कर दिया। आय हाय, बहुत तो- खूब बहुत खूब। वाह रईस भाई वाह। और एक मैंने, जैसे कि आजकल नए युवा लोगों में अक्सर 4 बातें होती हैं, उस बीच में मैंने अपना एक कुछ 4 शब्द और कहना चाहूँगा। एक दिन ये शहर ये दुनिया का मेला छोड़ जाऊँगा। क्या कहने साहब, वाह। एक दिन ये शहर ये दुनिया का मेला छोड़ जाऊँगा, भरी महफिल में एक दिन रोता हुआ तुझे अकेला छोड़ आय जाऊँगा। हाय आय हाय आय हाय। अगर भूल से भी गुजरो, कि अगर भूल से भी गुजरो कभी मेरी कब्र से तो देख लेना। आय हाय। अगर भूल से भी गुजरो कभी मेरे कब्र से तो देख लेना, दे सकूं खुशबू तुझे तेरे लिए फूलों की कलियां छोड़ जाऊंगा। क्या कहने साहब, वाह। तू कर गया कि तू क्या कहने कर साहब? गया हमें मौत के करीब, फिर भी कोई शिकवा नहीं। क्या कहने साहब। तू कर गया हमें मौत के करीब, फिर भी हमें कोई शिकवा नहीं। रहे खुश तू हमेशा, रहे खुश तू हमेशा, अपनी दुआओं में वो असर छोड़ जाऊंगा। क्या कहने साहब, एक वाह। दिन ये शहर ये दुनिया का मेला छोड़ जाऊंगा। बहुत खूब। और जैसा कि सीमा पे कुछ दिन पहले हुआ था कि हमारे जवानों को पीछे से वार करके मार दिया गया था, उस पे मैंने 4 शब्द लिखा है और उम्मीद अच्छा, करता स्वागत हूं कि आपको बेहद ही अच्छा लगेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आप लोग तालियों से थोड़ा मेरा प्रोत्साहन करें। जी साहब, स्वागत है। बेटा आज भी सीमा पे तू इतना लाचार क्यों है? क्या कहने साहब। कि बेटा आज भी तू सीमा पे इतना लाचार क्यों है? हाथों में है तेरे हथियार फिर दुश्मन की मार क्यों है? आय हाय। कि हाथों में है तेरे हथियार फिर दुश्मन की मार क्यों है? सारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है तुझ पे। आय कि हाय, आय। सारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है तुझ पे, क्या कहने साहब। फिर दुश्मन को खाक करने में इंतजार क्यों है? आय हाय आय हाय आय हाय। कि फिर दुश्मन को खाक करने में इंतजार क्यों है? जाने क्यों? आय कि हाय। जैसे होता है कि सैनिकों को अगर उनको कोई पत्थर मार रहा है, डंडे मार रहा है, तो उनको आज़ादी नहीं होती है कि वो जी उन साहब। पे कोई कार्रवाई कर सकें। तो इस क्रम में मैंने लिखा है कि जाने क्यों फिर रोका जा रहा है कुछ करने से तुम्हें। आय हाय। कि जाने क्यों फिर रोका जा रहा है कुछ करने से तुम्हें, ऐसे में बिन कुछ किए तेरी जिंदगी निसार क्यों है? बेटा आज तू सीमा पे इतना लाचार क्यों है? तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं मेरे, और मैं जितना हो सकता है अपने तरफ से और जो मेरी समझ है उस हिसाब से मैंने कुछ बेहतर ही लिखा है। और अपना एक और मैं कहना चाहूँगा, हालांकि समय नहीं है। जी साहब, स्वागत है, जल्दी से। मैं बोलना चाहूँगा, जब कोई नहीं था तेरे। क्या कहने साहब। अध्यक्ष जी थोड़ा आप भी हौसला अफजाई कीजिए। जी साहब, स्वागत है। जब कोई नहीं था तेरे, जब कोई नहीं था तेरा तो बहुत अजीज थे हम। कि जब कोई नहीं था तेरा तो बहुत अजीज थे हम, कभी धड़कनों के तेरे बहुत करीब थे हम। जरा सुनिएगा कि जब कोई नहीं था तेरा तो बहुत अजीज थे हम, कभी धड़कनों के तेरे बहुत करीब थे हम। हर पल रहता था जिक्र मेरा तेरे होठों पर, हर पल रहता था जिक्र मेरा तेरे होठों पर, कभी तेरी ही जुबानी बहुत मशहूर थे हम। क्या कहने साहब, वाह। दुनिया की भीड़ में साथ छुड़ा लिया तूने। क्या कहने साहब। आजकल जमाने जो बदल रहे हैं, आज इसके साथ तो कल उसके साथ, तो ऐसा क्या कहने अक्सर साहब? होता है कि जब दुनिया का भीड़ मिलता है तो अक्सर लोग हाथ छुड़ा लेते हैं। कि जब दुनिया की भीड़ में साथ छुड़ा लिया तूने,
कभी तेरा सारा जहां हुआ करते थे हम। क्या कहने साहब, वाह। अब नजरों में तेरी चुभन होती है हमें देखकर, कि अब नजरों में तेरी चुभन होती है हमें देखकर, कभी तेरी आंखों का नूर हुआ करते थे हम। क्या कहने साहब, बहुत खूब। और एक लास्ट में कहना चाहूँगा, हालांकि है तो बहुत लेकिन समय नहीं है। हाँ, जितना हो सके संक्षेप में अपना करके सब लोगों को। और एक जैसे एक बच्ची है, ये मैं बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। स्वागत है साहब, स्वागत। कि जो बच्चे आजकल पिता लोग कहते हैं कि बेटियां है तो हम उसको पैदा नहीं करेंगे, मार देंगे, तो एक गर्व से बच्ची अपने पिता से क्या कह रही है कि पापा मुझे ऐसे सताते क्यों हो। आय हाय आय हाय आय जरा हाय। देखिएगा, गौर कीजिएगा कि पापा मुझे ऐसे सताते क्यों हो, मुझे इस दुनिया में, कि पापा मुझे ऐसे सताते क्यों हो, मुझे इस दुनिया में आने से पहले मिटाते क्यों हो। आय हाय आय हाय। हमें भी तो आके खेलना है आपकी बाहों में, आय हाय आय कि हाय। हमें भी तो आके खेलना है आपकी बाहों में, फिर मेरे उन खुशियों से आप दामन छुड़ाते क्यों हो। क्या कहने साहब, कि फिर मेरे उन खुशियों से आप दामन छुड़ाते क्यों हो। एक बेटे से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी आपका, कि एक बेटे से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी आपका, फिर बेटी समझ के मेरा हौसला मिटाते क्यों हो। क्या कहने साहब, बहुत खूब। एक बेटी ने ही जन्म दिया है आपको, क्या कि कहने? हर एक बाप जो अपनी बेटी को मारना चाह रहा है, उसे भी तो एक बेटिया ने ही जन्म दिया, एक औरत ने ही जन्म दिया है। तो इस पे है कि एक बेटी ने ही जन्म दिया है आपको, कि एक बेटी ने ही जन्म दिया है आपको, फिर जिंदगी देने वाले को मौत की नींद सुलाते क्यों हो। क्या कहने साहब, बहुत खूब, वाह। पापा मुझे ऐसे सताते क्यों हो। बहुत खूब रहे भाई, वाह। और मैं अब बस एक लास्ट अपना मेरा जो पसंदीदा है और मैं उसको सुनाना चाहूँगा, शायद ये भी आपको पसंद है, कि दर्द से मेरे अब रूबरू करा देता कोई। आय हाय आय हाय। जरा ध्यान दीजिएगा, कि दर्द से मेरे अब रूबरू करा देता कोई, काश नींद से मुझे जगा देता कोई। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। कि दर्द से मेरे रूबरू करा देता कोई, काश नींद से मुझे जगा देता कोई। दबे दबे, जरा सुनिएगा इस लाइन को, कि दबे दबे थक सा गया है जिस्म मेरा। क्या कहने साहब, कि दबे दबे थक सा गया है जिस्म मेरा, मेरी कब्र से काश मिट्टी हटा देता क्या कोई। कहने साहब, वाह। मुद्दतों हो गई अंधेरों में रहते हुए हमें, कि मुद्दतों हो गई अंधेरों में रहते हुए हमें, चिरागों को फिर से जला देता कोई। क्या कहने साहब, वाह। कि चिरागों को फिर से जला देता कोई, सुकून नहीं मिलता उन आशिकों के लिए है जो मोहब्बत में जान दे देते हैं। जी साहब। कि सुकून नहीं मिलता मरकर भी यारो, गौर कीजिएगा, कि सुकून नहीं मिलता मरकर भी यारो, प्यार में जान देने वालों को ये बता देता कोई। आय हाय आय हाय। दर्द से मेरे अब रूबरू करा देता कोई। और मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अगर कोई गलतियां हुई हो तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत कमाल, बहुत खूब।